बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने मिड की एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक पाकिस्तान मुल्क इतना खूबसूरत मुल्क है, इसकी हिफाजत फरमाए दुश्मनों से। अच्छा, आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे CS 401P की असाइनमेंट का सोल्यूशन। और सिंपल 4-5 स्टेप्स हैं, वो आपको मैं समझा दूंगा और आप खुद भी कर सकते हैं। अगर खुद नहीं कर सकते, थोड़ी सी है डिफ़िकल्ट, तो आप हमसे पेड में बनवा सकते हैं। ठीक है, इसकी लास्ट डेट है मई 8 2025। टोटल मार्क्स हैं इसके 20। ठीक है, आपने डॉक और डॉक एक्स की फ़ाइल में इस फाइल जो है ना सेव करवानी है। मैं कोई एक्स्ट्रा आपके साथ बातें नहीं करूँगा, यानी गपशप नहीं होगी, हम सिर्फ काम की बात करेंगे ताकि वीडियो को मैं जल्दी वाइंड अप कर सकूँ। ठीक है, और आपको एक एक चीज़ टू द पॉइंट समझा सकूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये आगे हमारे दी हुई है प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमने एक कोड लिखना है जिसमें अपनी VUID को सेव करवाना है और उसमें से VUID में से जो छोटा सबसे डिजिट होगा फिर उसको शो करवाना है। ठीक है, उसको मेमोरी में स्टोर भी करवाना है और फिर उस VUID का जो छोटा डिजिट होगा, जैसे 1 है या 3 है या 2 है, और नंबर जो होगा उसको जो हमारी VUID होगी उसके अंदर ऐड करवा देना हमने। ठीक है, ये हमारी VUID जो होगी ना, सिर्फ हमने उसको न्यूमेरिक पार्ट लिखना है। और सर ने जो पूछा है कि सबमिशन डिटेल जो आपने देनी है ना, सिर्फ एक आपने असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना है और स्क्रीनशॉट जो आपका रिजल्ट आएगा डॉस बॉक्स का। अब मैं सारा आपको बताता हूँ। पहला स्टेप मेरा ये था आपको समझाने का कि मैंने आपको ये थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि ये आपकी स्टूडेंट ID है और ये आपका छोटा डिजिट है, और डिजिट ये हर स्टूडेंट का डिफरेंट होगा। और फिर इसमें ये एक एक ऐड कर दिया, जैसे 2 था यहाँ 3 हो गया, यहाँ 6 था 7 हो गया, और एक इस तरह से ऐड हो गया। ठीक है, 0 था तो 1 हो गया। तो ये हमारा VUID आफ्टर एडिशन होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी दूसरा स्टेप आपका ये है कि आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने। जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं डॉस बॉक्स और SM सॉफ्ट, तो वो तो इसके पार्ट को थोड़ा सा आगे करके भी देख सकते हैं। मैं उनको थोड़ा सा सिखाने वाला हूँ स्टूडेंट्स को कि आपने कैसे इंस्टॉल करने। सिंपली आप जाएंगे गूगल पे, डॉस बॉक्स लिखेंगे और पहली वेबसाइट आएगी। ठीक है, इस पर आप डाउनलोड नाउ पे करेंगे तो आपका ये अभी स्टार्ट हो जाएगा डॉस बॉक्स। ठीक है, अभी SM सॉफ्ट आपने करना है और यही सेम चीज़ें आपको क्या कहते हैं मैं वहाँ दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और SM सॉफ्ट को डाउनलोड करने का तरीका, गूगल पे SM सॉफ्ट लिखें, जेनेरा के पहली वेबसाइट आएगी और इस लिंक पर आके आप क्लिक कर दें, या बल्कि इस लिंक पे आप करेंगे और ये आपका सेम यहाँ आके क्या कहते हैं डाउनलोड हो जाएगा। अभी थोड़ा सा LMS का इशू आ रहा तो SM सॉफ्ट नहीं हो रहा, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब फिर इसको यहाँ से ओपन करेंगे हम, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास विंडो E में पड़े हैं। ठीक है, ये डॉस बॉक्स पड़ा है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे आके और फिर जनाब आप इसको इंस्टॉल करेंगे। डबल क्लिक इस पर दोबारा करेंगे तो कुछ वक्त लेगा, आपसे एक्सेस मांगेगा कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। नेक्स्ट करेंगे, ये ब्राउज़ करेंगे और फिर इंस्टॉल पे कर देंगे तो आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। फिर दूसरी जो आपकी फ़ाइल होगी ना, वो SM सॉफ्ट की होगी। इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ एक्सट्रैक्ट टू SM सॉफ्ट। ठीक है, ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट होगी, बल्कि शायद मेरे पास पहले ना पड़े, हाँ पहले वाली को मैं काट देता हूँ। ठीक है, ये SM सॉफ्ट को दोबारा मैं करूँगा, ये रहा हमारा SM सॉफ्ट, ये भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अगर ये हमने नहीं किया हुआ ये किताबों वाला जो एक्सट्रैक्ट करने का, तो आप WinRAR को डाउनलोड कर लें, वो भी मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता फिर मसला बनता है उनके लिए। WinRAR डाउनलोड, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। 64 बिट अगर आपका PC है तो उसमें कर लें, अक्सर 64 बिट ही है। यहाँ से आप करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा जी, दूसरा स्टेप हमने स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिया है अपना कि सॉफ्टवेयर्स कैसे इंस्टॉल करने हैं। अभी नेक्स्ट ये है कि हमने अपनी एक SM सॉफ्ट हमने E में रखा हुआ है। ठीक है, अपना ये हमारे पास पड़ा है SM सॉफ्ट का फोल्डर। अब इसके अंदर हम जाएंगे, इसके अंदर जाके हम यहाँ न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाके हम यहाँ करेंगे जी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक बनाएंगे। अब इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का हम नाम रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे, बल्कि इसको यहाँ छोड़ें आप। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपने यहाँ नहीं बनाना, आपने यहाँ आके बनाना डेस्कटॉप पे। ये ले जी आपका डेस्कटॉप पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक बन गया। इसको ओपन करेंगे और मैंने ये जो कोड है ना सारा, मैं भी आपको लिखवाता भी हूँ, ये सारा मैंने पहले से लिखा हुआ। मैं यहाँ आपको कॉपी करके थोड़ा सा रन करके दिखाऊंगा ना, ताकि एक आपको आइडिया हो जाए। ये ले, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ये लिखवा दूंगा आपको, टेंशन ना ले। अब इसको स्टेप नेक्स्ट है
कि सेव एज पे जाना है अपने, और ई में हमारा एसएम सॉफ्ट पड़ा है, आपका डी में भी हो सकता है, डाउनलोड्स में भी हो सकता है, मेरा ई में पड़ा है। तो ये एसएम सॉफ्ट कहाँ गया मेरा जनाब, ये यहाँ आके लिख दूंगा मैं अपना नेम ali.asm, ये आपने .asm ज़रूरी लिखना है और यहाँ से ऑल फाइल्स कर देना। ये हो गया आपका, तो यहाँ आप सेव कर दें। ये देखिए नेम चेंज हो गया। अभी स्टूडेंट्स आपने सिंपली क्या करना है, इस कोड को लिखना है। मैं इसको नोटपैड की फाइल को थोड़ा जूम करता हूँ। org0x0100 जंप स्टार्ट VUID, यहाँ आप अपनी स्टूडेंट्स आईडी रिप्लेस करेंगे। कोई भी जिस स्टूडेंट की आईडी हो, कोमास के साथ सिर्फ न्यूमेरिक पार्ट उसका लगाएंगे। फिर है स्मॉलेस्ट ओड DB0 रिजल्ट ARR, ये आप लिख लें, ये वाली लाइन लिख लें और ये इसमें ये कॉलन लगाएं, ठीक है। और मूव SI, मूव BL, फिर मूव बाइट, और ये सारा आप यहाँ लिखते चले जाएं। अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ, इतना आप कोड लिख लें, मैं आप वीडियो को पॉज करके लिख लें, और गलती नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की ना इसमें, आपका कोड नहीं चलेगा, फिर मुझे ना कहना। और जो नहीं इतनी हिम्मत करना चाहते लिखने की, तो वो ऐसा करें, जो जॉब होल्डर्स हैं उनके पास कहाँ इतना टाइम है कि घंटा दो बना के इसको असाइनमेंट को बनाएंगे। मैंने तो पहले से बनाई हुई है, इसलिए आपको समझाने में थोड़ी सी मुझे आसानी हो रही है। जिनके पास टाइम नहीं है तो वो ऐसा करें कि आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा 0303021081, तो इस पे आप क्या करें, रब्ता कर लें, मैं आपकी असाइनमेंट बना कर दे दूँगा, ठीक है। अब इतना आपने कोड लिख लिया। अब नेक्स्ट यहाँ से लेकर ये इतना आप यहाँ कोड लिख लें। वीडियो को पॉज करें स्टूडेंट्स और लिख लें, ठीक है। और बिल्कुल भी गलती नहीं, कॉलन की जगह कॉलन लगाना है, स्कोर की जगह ये लगाना है अंडरस्कोर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट और केस तक लिख लें आप। फिर नेक्स्ट मैं आपको लिखवाता हूँ, चलें जी। ये नेक्स्ट स्टेप आपका ये लिखने का कोड, यहाँ आगे हमारा कोड एग्जिट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये लें, हमारा लिखा गया जी कोड स्टूडेंट्स। अब इस कोड को हमने यहाँ नोटपैड में किया हुआ है और ये सेव हो गया हमारा वहाँ एसएम सॉफ्ट की फोल्डर में। अब आखिरी स्टेप हमारा ये है, डॉस बॉक्स को ओपन करेंगे। अब मैं आपको एक और न्यू नोटपैड दिखा दूँ ज़रा ना, आपने करना क्या है थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए। आपने यहाँ लिखना है माउंट ई छोटा लिखना है। अब यहाँ G भी लिख सकते हैं, F भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं। और E ये मैं उस डायरेक्टरी का लिख रहा हूँ जहाँ मैंने E में क्या कहते हैं अपना ये जनाब एसएम सॉफ्ट किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। E में ये हमारे पास पड़ा है, ये पड़ा है एसएम सॉफ्ट, E में रखा हुआ ना। सेम इसके स्पेलिंग लिखने हैं, E यहाँ बल्कि ये लगेंगे एसएम सॉफ्ट, ठीक है। ये लिख दिया आप। फिर एंटर आप प्रेस करेंगे। फिर आप यहाँ लिखेंगे E, अगर एरर ना आया ऐसे लिखेंगे, एंटर करेंगे। फिर आप यहाँ लिखेंगे जनाब नेज़म अली लिखा था ना मैंने नाम, मैं अभी देखता हूँ ज़रा। हाँ अली लिखा था, ali.asm, ये जो फाइल हमने नोटपैड की बनाई थी, ठीक है। फिर -o, फिर ali.com ये लिख देंगे। फिर लिखेंगे AFD और ali.com, ये ज़रूरी चीज़ें आपने लिखनी। ये सर आपका सारा है सिस्टम। अभी मैं आपको आउटपुट इसकी दिखाता हूँ, ठीक है। ये लिखने माउंट ई बल्कि ई कॉलन स्लैश एसएम सॉफ्ट, एंटर हो गया। ड्राइव हमारी क्या होगी, माउंट होगी लोकल डायरेक्टरी में। ये जो ई में हमने एक एसएम सॉफ्ट का फोल्डर रखा हुआ है। अब ई छोटा लगा के कॉलन लगाएंगे। आपका यहाँ ई भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, जो आप रखना चाहें, ठीक है। लेकिन जो यहाँ आप ई रखेंगे इस जगह पे, वही ई यहाँ होगा, वही लफ्ज़ यहाँ होगा, ठीक है। अब यहाँ करेंगे हम ये वाला ऑप्शन, ये वाली लाइन लिखेंगे मैज़म। आप जो अपनी फ़ाइल का नाम रखेंगे स्टूडेंट्स नेम के हिसाब से, ali.asm -o ali.com, एंटर हो गया मेरा माउंट। आगे नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब यहाँ लिखेंगे AFD ali.com। आपका अली भी हो सकता है, यहाँ असद भी हो सकता है, जो भी आपका नेम होगा। फिर एंटर करेंगे तो हमारे पास ये खुल गया। अब यहाँ नेक्स्ट हमने जो लिखना है ना स्टूडेंट, वो ये लिखना है M2DS:0103, ये आपने अब लिखना है यहाँ डॉस बॉक्स पे। उम्मीद करता हूँ कि आपका यहाँ तक कोई एरर नहीं आया होगा। एरर अगर आया है तो दोबारा से ट्राई करें, आपके कोड में कोई मिस्टेक होगी। अगर हमसे बनवानी है असाइनमेंट तो आप पेड में रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही जल्दी इसकी असाइनमेंट बनाकर दे दी जाएगी और 100% करेक्ट होगी इंशाल्लाह।
अच्छा जी, M2DS0103। अब एंटर इसको आपने यहाँ प्रेस करना है। ये ले जी, मेरी स्टूडेंट आईडी जो मैंने यहाँ लिखी थी ना अपने कोड में, मैं आपको दिखाता हूँ क्या थी, 23/042/6975, 23/042/6975। अब हमने सेकंड स्टेप इस डॉस बॉक्स का, हमने यहाँ स्मॉलेस्ट जो आईडी का नंबर है ना वो शो करवाना। और नंबर मेरा 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9, 2 भी नहीं है, 4, 3 है मेरा सबसे छोटा ना और नंबर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे। F2 करते जाएंगे जब तक यहाँ 9 नहीं आ जाएगा, ठीक है। 8 और ये जनाब आ गया हमारे पास 9। अब ये देखें स्मॉलेस्ट जो मेरा नंबर था सी में आ गया, ठीक है, 3 आ गया। लेकिन इसको हमने क्या कहते हैं, अभी एक स्टेप हमारा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने यहाँ एक और चीज़ का एडिशन करनी है कि ये जो 3 आया इसको यहाँ इसको 5 बनाना है, इसको क्या कहते हैं 6 बनाएंगे, यहाँ इस साइड पे आ गया। तो फिर F2 हम प्रेस करेंगे दोबारा से। फिर जब तक 9 पे नहीं जाता और जाके टर्मिनेट नहीं हो जाता प्रोग्राम, उस वक्त तक हम चलाते रहेंगे इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हो गया हमारा टर्मिनेट। अब यहाँ देखें ये मेरे पास 3 आया था ना और ये 2 है यहाँ, तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। और इसी तरह से आपका ये प्रोग्राम बन गया। क्योंकि अगर 10 था तो ये इस तरह से हमारा आगे प्रोग्राम नहीं लिखा जाता, 10 से ऊपर डिजिट यहाँ अलाउ ही नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये यहाँ तक का स्टेप समझ आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, विंडो शिफ्ट ऐसा प्रेस करें, यस स्निप एंड स्केच पे चले जाएं, विंडो शिफ्ट एस, ये आ गया, ठीक है हमारा विंडो शिफ्ट एस। हम ये लेंगे, ऐसा आ जाए तो कोई बात नहीं। और ना असल मैं एक मिनट आपको क्यों तंग करूं, स्निप एंड स्केच टूल पे जाएंगे, आप यहाँ लिखेंगे स्निपिंग टूल, ठीक है। स्निप एंड स्केच भी कर सकते हैं, स्निपिंग टूल भी कर सकते हैं। इसको सिंपली ओपन करेंगे। ओहो, असल वो स्निप एंड स्केच ही है, स्निप, मैं कह रहा हूँ आपकी कोई मिस्टेक ना है। ये स्निप एंड स्केच पे चलें जी, ये नहीं मानता बात हमारी। ये आ गया स्निपिंग टूल खुल गया। अब न्यू करेंगे, ओहो कैंसिल, इसको काटेंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना आता ही होगा स्टूडेंट्स, ये ले, हमारा इधर से गलती से इधर हो गया, चलो ये आ ही गया। तो जो भी स्क्रीनशॉट आएगा आपने क्या करना है, उसको यहाँ एक फ़ाइल बनानी है वर्ड की, जो कि हमने सर को सबमिट करवानी है। वहाँ ये सैंपल आपने लगा देना, ठीक है। और ये आपने यहाँ कोड लिख देना जो कि हमने नोट पैड में लिखा था स्टूडेंट्स, ये वाला, ये नहीं लिखना, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप हमसे पेड में बनवा लें असाइनमेंट, और अगर समझ आ गई है तो खुद से बना लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चैनल से।